जी डॉक्टर साहब। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं इस गरिमामय सदन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। सभापति महोदय, आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यह केवल पेड़ों को लगाने का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी सुनिश्चित करने का विषय है। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण, वन और जलवायु, इसका संबंध सीधा मनुष्य जीवन से है। हमारी आने वाली पीढ़ी यानी जनरेशन को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। आज सुबह में प्रधानमंत्री जी ने अपने वेबिनार में आयुर्वेद पर संशोधन के बारे में सबको जागरूक किया। आज सुबह में मोदी जी ने जेरियाट्रिक इस विषय पर भी हमारे सारे देश को एक दिखा दिया कि हमको जागरूक होना जरूरी है। और जो वृद्ध माता पिता जो होने वाले हैं, उनकी सेवा करने वाले सेवाव्रतों को भी हमें अगले 20 सालों में जरूरत है, ऐसा बताया। मैं नॉर्थ ईस्ट में प्रवास करता हूं सभापति महोदय। वहां की प्रकृति का सबसे बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे सारे ईशान्य पूर्व की जनता को मिला है। वहां की आयु कंपैरेटिवली हम लोगों से ज्यादा है। प्रकृति के आशीर्वाद से वहां के भाई बहनें स्पोर्ट्स में हमारे देश का नाम आगे बढ़ा रही है। हमारे स्कूल की बेटियों जो हमारे इस महानगरों में रहते हैं, उनको जल्दी माहवारी आना, बच्चों में बाल सफेद होना, बाल झड़ना, ओबेसिटी बढ़ना, अर्ली डायबिटीज होना, बच्चों में एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होना, ऐसी महामारियां फैल रही है। इसलिए हम सबको जिम्मेदारी से पर्यावरण का संरक्षण, जंगलों का रक्षण और निसर्ग जैसा जो भगवान है, जो निसर्ग के सानिध्य में रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही सुखरूप होता है। इसमें यह भी दिखाई दिया है कि जो ऐसे इन पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रजनन की क्षमता भी आने वाली पीढ़ी में लक्षण कम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जंगल, निसर्ग के क्षेत्र में और गोद में रहने वाले जो हमारे जो मनुष्य है, इनमें गुण नहीं दिखाई देते हैं। अभी अभी हमारे ब्रिजलाल जी ने बोला जियो टैगिंग की बात, उसमें उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के बदलापुर के जामुन की बात बताई। हमारे मराठवाड़ा में ज्वार है, दगड़ी ज्वार बोलते, बेर है। हमारे धर्माबाद की मिर्ची है। तुलजापुर की हमारी जो बकरी है, शीप है, उसका एक दूध होता है। कुंतलगिरी का पेड़ा है। बिहार में लीची होता है, मखाना होता है, हल्दी होता है। और मेघालय की हल्दी है, इसमें कुरकुमिन बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब है जंगल को, वन को हमें सुरक्षित रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल टूरिज्म की बात की है सभापति महोदय। पंचकर्मा, पंचगव्य चिकित्सा, निसर्गोपचार, आयुर्वेद, इसका प्रचार और प्रसार हिंदुस्तान से पूरे दुनिया में हुआ है। इसके माध्यम से मेडिकल टूरिज्म की भी अपेक्षा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह के वेबिनार में की है। हम सारे चिकित्सकों से और पैरामेडिकलों से भी उन्होंने ये अपेक्षा व्यक्त की है। इसका पर्यावरण, वन, जड़ी बूटी और जंगल का सीधा संबंध आता है। हमें हिंदुस्तान की इस मेडिकल टूरिज्म के माध्यम से इकोनॉमी बढ़ाने में ये बहुत मददगार साबित हो सकता है। सभापति महोदय, अगर भारत के पर्यावरण संरक्षण की केस हिस्ट्री देखे तो 2014 से पहले की तस्वीर बहुत धुंधली और निराशाजनक थी। उस समय की सरकार के पास न तो नीति थी न नियति थी। विपक्ष के मेरे साथियों के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं। वो मंजिलें भी खो गई, वो रास्ते भी खो गए। वो मंजिलें भी खो गई, वो रास्ते भी खो गए। जो कल तक रहनुमा थे वो आज खुद ही सो गए। देख रहे हम कोई भी नहीं है इस सभागृह में। और दावा तो बहुत किया था गुलशन को सजाने का, दावा तो बहुत किया था गुलशन को सजाने का, मगर जब वक्त आया तो कांटे बोकर वो चले गए। ऐसे हमारे विपक्षियों का ये ऐसा। महोदय, 2014 से पहले पर्यावरण मंत्रालय को अवरोधक मंत्रालय माना जाता था। यूपीए सरकार के दौरान फाइलों वर्षों तक धूल फाकती रहती थी। 2012-13 में हमारे इस मंत्रालय का बजट उस समय 2430 था, वो बढ़कर 3759 करोड़ बनाया है। ये मोदी जी की कृपा है। और महोदय, हमारे जो फेफड़े जो है इस प्रदूषित हवा से, मौन महामारी जिसे साइलेंट पैंडेमिक कहते हैं, ये पिछली सरकार के समय वायु गुणवत्ता की निगरानी केवल नाम मात्र की थी। अभी मोदी सरकार ने
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से एक डाटा आधारित युद्ध को छेड़ा है। 1600 निगरानी स्टेशन है सभापति महोदय, जिसमें 550 अधिक रियल टाइम स्टेशन शामिल है। इसका परिणाम क्या हुआ? 103 शहरों में PM10 के स्तर में उल्लेखनीय कमी आई है। 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी हासिल की है। हम केवल बातें नहीं करते, हम परिणाम देते हैं। हमने वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए इस बजट में 1051 करोड़ का प्रावधान किया है। विपक्ष के साथियों को शायद ये आंकड़े पसंद ना आए, क्योंकि उन्हें केवल हमारे में कमियां ढूंढने की आदत है। इसलिए उनके लिए और एक मैं शेर सुनाना चाहता हूं। दोष दूसरों के सर पर मढ़ना बहुत आसान होता है, खुद की कमियों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। हमने तो दरिया दिल बदल दिया अपनी मेहनत से। सिर्फ किनारे पर बैठना बहुत आसान होता है, सिर्फ किनारे पर बैठना बहुत आसान होता है। और ये हमारे मंत्री जी के लिए सबने मिलकर तालियां बजाना चाहिए। ये उनकी मेहनत का ये फल है कि हम इस माध्यम से, हम पर्यावरण के माध्यम से देश अभी आगे बढ़ चुका है। तब तक 26 रामसर स्थल थे, इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी के माध्यम से वो 98 हो चुके हैं। इंदौर उदयपुर का अभी जिक्र हुआ, रामसर वेटलैंड सिटी भी घोषित हुआ है। उस समय विजन की कमी थी, अभी विजन आया है, विजनरी लीडर आए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के माध्यम से कुल वन क्षेत्र दुनिया में 90 और शुद्ध वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। नगर वन योजना के तहत 654 करोड़ की लागत से 620 शहरी वन परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से 1700 से हम 3682 तक हम गए हैं। हमारे जंगली बाग 75% अभी बढ़ चुके हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में हमारा यह कचरा प्रबंधन केवल नगर पालिका का काम नहीं, बल्कि इसको भी हमने सर्कुलर इकोनॉमी में बदल दिया है। प्लास्टिक, ई वेस्ट, बैटरी, टायर के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का ढांचा तैयार किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक जन आंदोलन किया है, एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। 6 करोड़ से अधिक लोगों ने उसमें भाग लिया है। जनशक्ति से जल शक्ति और जनशक्ति से वन शक्ति का मंत्र जो हिंदुस्तान में छाया गया है। विपक्ष के लोग कहते हैं सभापति महोदय, यह एक दिखावा है। महोदय, जो खुद कुछ नहीं कर पाए उन्हें दूसरों की मेहनत दिखावा ही लगती है। उनके लिए और एक शेर पेश करना चाहता हूं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी था, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हमने जमीन पर उतरकर हरियाली सजाई है। तुम्हारे दौर में तो बस कागजों पर तबाही दिखती है। महोदय, विपक्ष हमेशा जनजातीय अधिकारों की बात करते थे। यूपीए के समय 15 से 16 लाख पट्टे वितरित किए गए। अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 25 लाख पट्टे वितरित किए जा चुके, जो कि 60% की वृद्धि मानी जाती है। सभापति महोदय, भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट को मंजूरी दी है, जो 2030 तक $300 अरब की जय अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। कैंपा फंड का सदुपयोग भी सुनिश्चित किया गया है। यह बजट, यह अनुदान मांगे केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है सभापति महोदय, यह विकसित भारत का 2047 की एक नींव है। एक डॉक्टर के रूप से मैं देखता हूं, भारत का भविष्य स्वस्थ है, हरा भरा है, सुरक्षित है। विपक्ष के साथियों से मेरी विनम्र अपील है कि वे राजनीति के संकुचित चश्मे को उतारकर राष्ट्र हित में इस प्रयास का समर्थन करें। और आरोप दिखाकर, आज देखो पीठ दिखाकर भाग गए हैं, लेकिन याद रखिए बाहर की पूरी जनता आपको देख रही है। इसलिए और एक बार आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि तूफान में कश्तियां निकलने से हुनर हम जानते हैं, बंजर जमीन से सोना उगाने का हुनर हम जानते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत है, हर मुश्किल को मुकाम बनाने का हुनर हम जानते हैं। ये भी हमारे मंत्री जी के लिए मैं ये पेश करना चाहता हूं। सभापति महोदय, ये एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस के दौर में कचरा समस्या थी, मोदी सरकार ने उसे वेस्ट टू वेल्थ बना दिया। कांग्रेस ने नीतियां बनाई लेकिन लागू नहीं की, मोदी सरकार ने नीतियों को परिणाम में बदला है। जो लोग दशकों तक पर्यावरण पर चुप रहे, आज वही लोग हमें पर्यावरण का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार की नीति स्पष्ट है, विकास भी होगा, पर्यावरण भी बचेगा और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण की रक्षा केवल भाषणों से नहीं होती, उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए और आज ये भारत में मौजूद है। मोदी सरकार ने साबित किया है कि विकास और पर्यावरण
एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साझेदार है। कांग्रेस ने दशकों तक समस्या देखी, लेकिन मोदी सरकार ने समाधान दिया है। हम इसके बारे में एक कहना चाहता हूं सभापति महोदय, मर्ज पुराना था महोदय, मगर हाकिमों को फुर्सत न थी। फाइलें तो बहुत थी पर काम करने की नीयत न थी। 2400 करोड़ में तुम सिर्फ कागजों पर बाग लगाते रहे। हमने 3700 करोड़ से जमीनें बदली क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। सच का सामना करने के का तुम में अब वो दम कहां? इल्जाम तो बहुत है पर उन पर कोई मरहम कहां? तुमने तो सिर्फ नींव खोदकर छोड़ दी थी दशकों तक। हमने इमारत भी खड़ी की, अब बताओ तुम्हारा गम कहां? जहां बाघों की दहाड़ कभी खामोश हो रही थी, वहां आज हर जंगल में एक नई सुबह हो रही है। 1700 से 3600 तक का ये शानदार सफर है। ये गवाही है कि मोदी सरकार की कोशिश कितनी असरदार रही है। माननीय सभापति महोदय, एक पेड़ जो मां के नाम लगा वह धुआं बन गया। प्रदूषित हवाओं के शहर में वो ठंडी हवा बन गया। करोड़ों हाथों ने जब थामी है विकास और प्रकृति की डोर, तो ये अभियान विकसित भारत की एक नई आधा बन गया। और सांस लेने के हक को तो तुमने मुख्य संकट बना रखा था। प्रदूषण के जहर को हर शहर में सजा रखा था। हमने डेटा और तकनीक के हवाओं का रुख बदल दिया क्योंकि हमने हर नागरिक के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता का हर नागरिक के स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बना दी। माननीय सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं। सह्याद्री के पहाड़ियों से लेकर विदर्भ के जंगलों तक प्रकृति की रक्षा का संकल्प हर दिल में जलता है। और जब विकास और पर्यावरण साथ साथ चलते हैं तभी एक सशक्त और एक हरित भारत बनता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय भूपेंद्र यादव जी का मन से अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट माननीय सदस्य